कि जब सरकार बनेगी, जब सरकार मत बनाना वीडियो, मत बनाना वीडियो, मत बनाना भेजेंगे ना पार्टी में। आज जसपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का जी आए हुए थे। वे कार्यकर्ताओं की बात जानने आए थे, कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। तो आज उनके कार्यक्रम में जब मैं अपनी बात रख रहा था और जब मैंने बताया कि जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था उस समय जसपुर ज़िले में तीनों में से एक भी सीट कांग्रेस के विधायक नहीं थे और न ही किसी में भी नगर पालिका नगर पंचायत में कोई सीट थी। मेरे आने के बाद मैंने कांग्रेस को मजबूत किया। उसके पूर्व जसपुर ज़िले में झंडा टांगने वाले लोग भी कांग्रेस के नहीं हुआ करते थे। बहुत से भाजपा के लोगों को तोड़ करके कांग्रेस में शामिल किया गया और तीनों विधानसभा में बूथ लेवल पर काम करके मजबूत किया गया और चुनाव में तीनों विधानसभा में जीत दर्ज कराई। सरकार बनने के बाद जब हाईकमान के द्वारा 2.5 साल की बात रखी गई कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी सीएम रहेंगे और 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव जी रहेंगे, तो टी.एस. सिंहदेव जी 2.5 साल तक इंतज़ार करते रहे, कुछ नहीं बोले। अब जब 2.5 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद भूपेश बघेल जी को अपनी सीट छोड़नी चाहिए। हाईकमान ने जो कहा था, हाईकमान को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए और टी.एस. सिंहदेव को भी एक बार मौका देना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव जी साथ साथ मिल कर के काम किया। टी.एस. सिंहदेव जी ने घोषणा पत्र बनाया और दोनों के काम करने की वजह से ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बात को मैं वहाँ रख रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर के विधायक के लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे साथ धक्का मुक्की की। ये कौन से विधायक के लोग थे? कौन विधायक था? किनके इशारे पर हुआ ये कुनकुरी विधायक के लोग थे, उनके द्वारा किया गया? उनके द्वारा मेरे साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की किया गया। तो उस समय मंच पर कौन कौन मौजूद था? क्या उस समय मंच पर हमारे सम्माननीय उल्का जी थे, कुनकुरी के विधायक यूडी मिन जी थे, जसपुर के विधायक विनय भगत जी थे और